Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 11, price determination and simple applications. And these are the topics which we are going to cover under this chapter. Now let's see introduction first. The concepts of demand and supply helps us to understand the motivations and actions of people in their roles as consumers and producers. हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, डिमांड पढ़ लिया हमने, सप्लाई पढ़ लिया, तो उससे हमने क्या समझा कि एज अ कंज्यूमर हमारा क्या रोल होता है मार्केट में और एज अ प्रोड्यूसर हमारा क्या रोल रहता है मार्केट में. हम एज ए कंज्यूमर हमारी डिमांड क्या रहती है, एज अ प्रोड्यूसर हम किस तरह से सप्लाई करते हैं. सो हाउ एवर दीज कंसेप्ट आर ऑफ लिमिटेड यूज़ व्हेन दे आर टेकन सेपरेटली. हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स सेपरेट पढ़े हैं, तो सेपरेट जब हम स्टडी करते हैं तो इसका एक लिमिटेड यूज़ होता है. अब ये ज़्यादा यूज़फुल तब होते हैं जब हम इसको साइड बाय साइड साथ में पढ़ते हैं, ताकि हम मार्केट के बैलेंस के बारे में पढ़ सकें. वी कैन नो द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट इफ़ वी स्टडी दीज टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. सो सी मार्केट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. मार्केट में ये 3 चीज़ें आती हैं बेटा. फर्स्ट इज़ डिमांड. दैट मीन्स डिमांड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट. डिमांड से हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है. सप्लाई से हमें क्या पता चलता है कि फर्म्स का यानी प्रोड्यूसर्स का क्या बिहेवियर है. एंड मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि बाज़ार कब बैलेंस में है, जब हम इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे. यानी हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंटरेक्ट इन द मार्केट. ये दोनों पार्टीज़ एक साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं मार्केट में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जिसके लिए हमें स्टडी करना है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. प्रीवियस चैप्टर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा है. हमने ये पढ़ा है कि परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं और प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फर्म प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है. तो इंडस्ट्री में क्या आएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ें आएंगी, जिसकी हेल्प से यहाँ प्राइस डिटरमाइन होगा. नाउ सी वी नो दैट इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस. इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस पोजीशन होती है. इट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम तब बैलेंस्ड होगा, तब डिटरमाइन होगा जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होंगे. देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन जिसे हम चेंज नहीं करना चाहते. और अब हम स्टडी कर रहे हैं मार्केट का इक्विलिब्रियम. मार्केट में तो दोनों फोर्सेस हैं, डिमांड भी है और सप्लाई भी है. तो हम पूरी डिमांड लेंगे मार्केट की और पूरी ही सप्लाई लेंगे मार्केट वाली. तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये 2 मीनिंग्स पढ़े हैं. डिमांड के चैप्टर में हमने मार्केट डिमांड पढ़ा है. ये क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स. हमने 2 मीनिंग्स पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो बेटा. इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड वो होती है जब एक कंज्यूमर चीज़ों को खरीदता है, उसकी डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. लेकिन मार्केट डिमांड क्या होता है, द सम टोटल फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट. जितने भी बायर्स हैं सबकी कमोडिटीज़, सबकी डिमांड्स को अगर हम प्लस कर दें तो वो मार्केट डिमांड है. और उसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में. इसी तरह से हमने सप्लाई के चैप्टर में 2 मीनिंग्स पढ़े थे, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक फर्म हमें कितना प्रोड्यूस करके देती है. मार्केट सप्लाई का मतलब द टोटल सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स. जितने भी फर्म्स हैं उन सब की प्रोडक्शन को अगर हम प्लस कर दें तो वो क्या बनती है, मार्केट सप्लाई. इसका कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा है, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है. अब क्या देखेंगे कि दोनों चीज़ें मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ये दोनों ही काउंटर एक्टिंग फोर्सेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये अपवर्ड स्लोपिंग था. ठीक है. तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा, बाजार कब बैलेंस में होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाएंगी. यानी मार्केट में जितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर एग्जैक्टली उतनी ही डिमांड्स हैं, देन इट इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. द प्राइस डिटरमाइंड कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्केट इक्विलिब्रियम इज नॉन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. इस सिचुएशन में जो प्राइस होगा उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, और इस सिचुएशन में जो क्वांटिटी होगी उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे. देखिए कैसे पता चलेगा. हम एक डिमांड कर्व ले लेते हैं, एक सप्लाई कर्व ले लेते हैं. See, this is quantity. Here we write price.
डी डी इज़ द डिमांड कर्व, एस एस इज़ द सप्लाई कर्व। देखिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि इसका प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है क्योंकि इसमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये दोनों कर्व्स ई पे कट करेंगे। दिस ई इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट बैलेंस में है, राइट। अब ये जो प्राइस आएगा इसी ई से रिलेटेड, दिस ओ पी, ये जो ओ पी प्राइस है, दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड यहीं से हम एक क्वांटिटी ले लेंगे, दिस ओ क्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इज इट क्लियर व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जहां मार्केट की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। इसी तरह से ओपी क्या है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? डिफाइन तो हम इसे भी ऐसे ही करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर है। इसी तरह से ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? ये जो ओ क्यू है, दिस क्वांटिटी, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो वाली क्वांटिटी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो थ्योरेटिकली तो तीनों का मीनिंग सेम है, बट ग्राफिकली ई इज़ द मार्केट इक्विलिब्रियम, ओ पी इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? नाउ सी द शेड्यूल गिवन इन योर बुक। देखिए यहाँ पे प्राइस लिया है हमने, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है। ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। सिमिलरली प्राइस और सप्लाई का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव है, तो ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सप्लाई हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है कि मार्केट बैलेंस में कब होगी? मार्केट इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने रिमार्क्स में क्या लिखा है, दैट दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल बिकॉज हेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। लेकिन इससे ऊपर क्या है? सी, डिमांड्स आर मोर देन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। मीन्स मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। इस सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे? एक्सेस सप्लाई, बिकॉज मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। ग्राफिकली अगर देखें तो ये हमने डिमांड कर्व बनाया था एक, ये हमने एक सप्लाई कर्व बनाया था, ये दोनों कर्व्स ई पे कट करते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज़ डिटरमाइंड एट पॉइंट ई। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस हेयर? यहाँ पे 6 रुपीज़ को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कह सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल में देखिए 6 रुपीज़ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थे। ये जो अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 6 रुपीज़ जो है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी 60 जो है क्वांटिटी, 60 यूनिट्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे का जो पोर्शन है जहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एंड इससे ऊपर का पोर्शन जो हमारा है जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। अब देखिए हमने इस टेबल में और फिगर में क्या स्टडी किया है कि दोनों जो हैं बायर और सेलर, दे आर नेगोशिएटिंग टू बाय एंड सेल चॉकलेट्स। यहाँ पे इसने चॉकलेट्स की बात की है। अब दोनों के पास डिफरेंट प्राइसेस हैं ऑफर करने के लिए। बायर तो चाहेगा कि मैं जितना कम कर सकूं उतना कम पे करूं, बट सेलर क्या चाहेगा? जितना मैं हाई चार्ज कर सकूं उतना हाई करूं। ठीक है, लेकिन मार्केट कब बैलेंस में होगी? जब दोनों एग्री होंगे कॉमन प्राइस पे, ठीक है, और कॉमन क्वांटिटी होगी उस प्राइस पे। तो जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ से 4 रुपीज़ हुआ, इस शेड्यूल में मार्केट डिमांड 100 से 80 हो गई और सप्लाई राइज होकर 20 से 40 पे चली गई। तो जो मार्केट डिमांड कर्व है हमारा डी डी और जो मार्केट सप्लाई कर्व है एस एस, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, दोनों एग्री हो रहे हैं, सेलर भी और बायर भी। तो दिस पॉइंट, ये जो 6 रुपये हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। और इसी पॉइंट पे जो 60 जो क्वांटिटी आई है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दिस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी हैज़ अ टेंडेंसी टू परसिस्ट। ये प्राइस और क्वांटिटी स्टे करेगा मार्केट में। नाउ अब हम ये पढ़ेंगे कि बाकी जो दूसरे प्राइसेस थे वो इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि 6 रुपये से जैसे ही प्राइस ज़्यादा होता है उस समय हो जाती है एक्सेस सप्लाई, यानी सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं। और जैसे ही 6 रुपीज़ से कम होता है प्राइस तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सेस डिमांड, बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम है। तो बैलेंस्ड पोजीशन कोई सी भी नहीं है। बैलेंस तभी हुआ जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। एक तो ये कि ईच फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, हर फर्म प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। देखो कोई भी सिंगल पर्सन अपना प्राइस फिक्स नहीं कर सका, जो मार्केट ने तय कर दिया, जो बाज़ार में हमने देखा कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच हुई ये प्राइस तय हो गया है। तो इसलिए ये इंडस्ट्री का ग्राफ है, मार्केट डिमांड ले रहे हैं हम, मार्केट सप्लाई ले रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं चल रहा है। दैट इज़ वाई दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। हर फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएगी क्योंकि इसमें फ्रीडम है एंट्री एग्जिट की, इस वजह से नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं होते। Then decisions of consumers and producers in the market are coordinated through free flow of prices known as price mechanism। ये जो कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का डिसीजन है मार्केट में वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लो ऑफ प्राइसेस। इसी सिस्टम को हमने प्राइस मैकेनिज्म बोला। दिस सिस्टम ऑफ प्राइसेस, ये नेगोशिएशन अपने आप ही तो चलता है। आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ाओगे एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, आप थोड़ा सा कम करोगे एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो नेगोशिएट होके ये प्राइस यहीं पे आ जाएगा। इसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस मैकेनिज्म। इट इज़ अज्यूम्ड दैट बोथ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट। हमने ये दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी ऑपरेट हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई भी ऑपरेट हुआ है। यहाँ पे अब दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा प्राइस था, जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड थी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी वो क्वांटिटी है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर थे। एंड एट इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो ई पॉइंट आया है, यहाँ ना तो शॉर्टेज है ना ही एक्सेस है। डिमांड ना तो ज़्यादा है ना सप्लाई ज़्यादा है, ना दोनों चीज़ें कम हैं ना ज़्यादा हैं, दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। Thank you. Have a nice day.